हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, सब करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, उसके बाद से इस चैप्टर को करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, बिल्कुल देर नहीं करते हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कर रहा है पहला सवाल यहाँ पर, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। जिसमें पहला सवाल है, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं? तो एक बार फिर से बता देते हैं कि सर्वांगसम और समरूप में क्या अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है और यह भी एक त्रिभुज है। दोनों क्या है? दोनों त्रिभुज है, लेकिन यह छोटा है और यह बड़ा है। लेकिन दोनों दिखने में कैसे दिख रहे हैं? कि दोनों त्रिभुज है। अगर दोनों दिखने में त्रिभुज दिख रहे हैं, छोटा बड़ा से कोई अंतर नहीं है, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग कहेंगे समरूप। यह दोनों त्रिभुज है तो क्या है? समरूप है। लेकिन अगर दोनों त्रिभुज कुछ इस प्रकार हो, किस प्रकार हो? जैसे कि अगर इसका ये वाला भुजा बराबर हो, इसका ये वाला भुजा बराबर हो और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, साथ में ये तीनों कोण जो हैं, यह तीनों कोण भी एक दूसरे के बराबर हो, दोनों त्रिभुज के, तो इसे हम लोग कहेंगे सर्वांगसम। मतलब कि ए टू जेड हूबहू एकदम बिल्कुल समान, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्वांगसम। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं, तो क्या सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं? अब वृत्त जैसे यहाँ पे त्रिभुज एक छोटा है एक बड़ा है, तो वृत्त भी एक छोटा हो सकता है और एक बड़ा हो सकता है। इसका डायमीटर कुछ और हो सकता है, इसका डायमीटर कुछ और हो सकता है। तो दिखने में तो दोनों वृत्त के जैसे दिख रहे हैं, दोनों वृत्त दिख रहे हैं कि दोनों वृत्त हैं, तो दिखने में दोनों वृत्त दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैंने बता दिया है कि उनका डायमीटर जो है अलग अलग हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। तो सभी वृत्त क्या होंगे? सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है सभी वर्ग, तो जैसे त्रिभुज है छोटा बड़ा, जैसे वृत्त है छोटा बड़ा, तो क्या वर्ग छोटा बड़ा नहीं हो सकते हैं? वो भी छोटा बड़ा हो सकते हैं, तो वो भी क्या होंगे? सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। यहाँ पर सभी वर्गों का बात कर रहा है, जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों का बात कर रहा है, इसलिए। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा सवाल कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। अब जैसे कि हम यहाँ पर आप लोगों को समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है और यह एक दूसरा त्रिभुज है, और इसमें क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ पर एक ये त्रिभुज है और यहाँ पर एक और त्रिभुज मैंने बना दिया, तो यहाँ पर इसकी नंबर अगर हम डाल दें A1 2 3 नंबर, या फिर ABC नाम डाल दें, तो यहाँ पर AB जो भुजा है वह AC के बराबर है, और ABC इसका भी नाम डाल दें, तो ऐसा हो सकता है कि इसकी AB भुजा BC के बराबर हो। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजा बराबर होती है, कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। तो अब जब तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी तो यहाँ पर क्या होगा? सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कैसे त्रिभुज समरूप होंगे? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो इसको मैंने समझा दिया है इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो उसको इंट्रोडक्शन वीडियो पहले तो आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा, उसको सीख लीजिएगा अच्छे से।
तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।